देखो ध्यान से, मॉडल्स का कल हम लोग यूज पहला पढ़ लिए थे, पढ़े थे ना। मॉडल्स का पार्ट 1 में क्या बताया गया था, बताइए किसका यूज बताए थे, कैन का। बताइए कैन का यूज सबसे पहले कहां बताए थे, पावर में। कहां पढ़ाए थे, पावर। दूसरा क्या था, कैपेसिटी। दूसरा क्या था, कैपेसिटी। और तीसरा में क्या था, एबिलिटी। तीसरा में एबिलिटी हो गया था। कैन का यूज हम वहां करेंगे जहां कहीं भी हमें क्या दिखाई देगा, पावर। कैन का यूज हम वहां करेंगे जहां कहीं भी हमको क्या दिखाई देगा, कैपेसिटी। कैन का यूज हमको वहां करेंगे जहां हमको क्या दिखाई देगा, एबिलिटी। अगर कोई हमसे पूछता है, कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है सिंपल सा, कि चलो एक क्वेश्चन दिया जाए, अगर एग्जाम में ही चले जाओ और एक क्वेश्चन तुमसे पूछ देगा, कहेगा सोचो ध्यान से, क्वेश्चन देगा जैसे लिख देगा यू, और यू लिख के बाद डॉट 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 डॉट, सिंपल सा क्वेश्चन लिखेगा यहां पर, सिंपल लिख देगा डू इट। देखो ध्यान से इधर, यह क्वेश्चन लिख दिया, यू डॉट 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 डू इट। दूसरा, आई डॉट 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 रन 10 किलोमीटर। देखो ध्यान से इधर, ये क्वेश्चन तुम लोग को ध्यान से देखते चलना है। ये क्वेश्चन और दे दिया, मान के चलो यहाँ पे दे दिया राम, यहाँ क्वेश्चन दे दिया तुमको कैरी, ठीक है, 100 kg वेट। देखिए सर, अब यहां से क्वेश्चन दे दिया, अब तुमको पता होना चाहिए, अब यहाँ 3-4 ऑप्शन तुमको थमाएगा, बोलेगा पहला में देखो तुमको दे दिया गया शुड, दूसरा में तुमको दे दिया जाएगा मस्ट, तीसरा में दे दिया जाएगा मे, चौथा में हो सके तो डाल देगा कैन, या तो कैन कहीं भी डाल सकता है। थोड़ा इमेजिन करिए, क्वेश्चन को थोड़ा इमेजिन कीजिए। अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है, अब कैन का मतलब सकना, ये नहीं निकालना कभी भी, ये होता है। देखो ध्यान से, इसमें जब हम लोग को कोई भाषा नहीं मिलता है ना, तो हम लोग थोप देते हैं हिंदी। भाषा जब नहीं मिलने लगता आदमी को, तो आदमी थोप देता है हिंदी है। अब इसको बोलेगा क्या, तो कुछ नहीं समझ में आया, इसीलिए इसको कह दिया गया कि कैन का मतलब सकता है। भैया होता है, बट बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि इसको बोलने के लिए ना, इसको बोलने के लिए आदमी को वर्ड ही नहीं मिला, शब्द ही नहीं मिला, लाइन नहीं मिला। और जब कोई लाइन नहीं मिला, तो आदमी थोप दिया कि चलो कैन का मतलब सकता है, सकती है। अगर ऐसे हम पढ़ के जाएंगे तो हमसे 2 क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि नियम हमको पढ़ के जाना है कि कैन रियलिटी में आएगा कहां, कैन का यूज कहां होगा, प्रॉपर यूज हम कहां कर सकते हैं। तो वहां करेंगे, कहीं देखेंगे कि क्वेश्चन पावर को तो शो नहीं कर रहा है, उसको हम चेक करेंगे कि कहीं हमको क्वेश्चन कैपेसिटी तो शो नहीं कर रहा है, वहां हम देखेंगे जहां हमको एबिलिटी को तो शो नहीं कर रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, आपको कोई बोलेगा कि तुम इसको ना कर लोगे, तुम इस चीज को ना कर लोगे, अब तुम उसको डायरेक्ट ठठा के बोलोगे क्या, कि तुम इसे कर सकते हो, यही होगा हिंदी। ठीक है, तुम इसे कर सकते हो, सही है, लेकिन हम कहेंगे तुम इसे कर लेगा भाई, तुम इसको ना पक्का कर लेगा, नहीं बोलता है। तो अब वहां पर कर लेगा, अब गा गेगी का क्या क्या व्हील सेल ठोक दीजिएगा। जब कोई कोच होता है, किसी प्लेयर को सिखाता है, किसी प्लेयर को कहता है कि देखो तुम हिम्मत मत हारो, तुम जीत जाओगे, तुमसे ये हो जाएगा, तो वहां पर क्या बोलेगा, यू विल डू इट, ऐसे बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा, यू कैन डू इट, यानी कि तुम इसे कर सकते हो। इसको एक आदमी क्या किया ना, एक फ्रेम दे दिया। अब तुमसे हम कहेंगे यू कैन डू इट, चलो जहां जहां जगह मिल रहा है बैठो जल्दी फटाफट, एकदम टाइम टेबल तुम लोग ध्यान नहीं देती, यहाँ एक तो बीच में घुसो, इसमें जल्दी से इसको उधर अरमान, चलो देखो ध्यान से। तो यहां से क्वेश्चन क्या तुमसे पूछा जा रहा है, अब देखो यहाँ पर यू, अब तुमसे 3-3 4-4 ऑप्शन देगा भाई, शुड भी दिया है, मस्ट भी दिया है, मे भी दिया है, कैन भी दिया है। तुमको दिमाग लगाना है कि यहां हमसे पूछ क्या रहा है। यहाँ डू इट करने का बात कर रहा है ना, यानी कि तुम इसे कर सकते। एक बात बताओ, जिसके अंदर कैपेसिटी नहीं होगा कि वो कैसे कर सकता है, जिसके अंदर करने का पावर ही नहीं होगा वो कर कैसे सकता है। इसलिए इस एग्जाम्पल पे सिंपल हम आंख बंद करके क्या लगाएंगे, यू कैन डू इट। आप बड़े बड़े लोगों को बोलते हुए भी सुनोगे यू कैन डू इट, आप इसे कर सकते हो। रीजन यही है कि केवल इसे हम हिंदी तुम कर सकते हो ये नहीं निकालेंगे, हम हिंदी ये निकाल सकते हैं कि तुम इसे कर लोगे, तुम इसे कर लोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, जैसे कोई बोलेगा कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, ऐसे दौड़ लेगा नॉर्मल व्यक्ति? 10 किलोमीटर दौड़ लेगा? उसके अंदर अगर क्षमता नहीं होगा, कैपेसिटी नहीं होगा, क्या वो दौड़ लेगा 10 किलोमीटर? नॉर्मल आप सोचो ना कि नॉर्मल व्यक्ति अब कैसे दौड़ सकता है,
कोई अपंग व्यक्ति है, उसको कहो 10 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ, तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन तुमसे डिजायर चाह रहा है क्या, उसको देखो ध्यान से। ये चाह रहा है कि भाई तुम क्या लगाओ, तुम्हारा माइंड को टेस्ट करेगा वहां पर कि तुम सही में तुम पढ़ के क्या आए हो। अब यहां पर तुम उल्टा सुल्टा, अब इसका मतलब तो यू शुड 10 किलोमीटर, अब भैया कोई कहेगा कि हमें 10 किलोमीटर दौड़ना चाहिए, ये कंडीशन कैसा होगा उसको भी हम बताएंगे। अभी हम शुड में तो आए नहीं है, अभी तो हम लोग एक यूज देख रहे हैं। तो कैन का यूज हम लोग सिंपल लगाएंगे कि वही व्यक्ति 10 किलोमीटर दौड़ सकता है जिसके अंदर एफिशिएंसी होगा यानी कि कैपेसिटी होगा, जिसके अंदर कैपेबिलिटी यानी कि पावर होगा, जिसके अंदर योग्यता होगा। खैर ये तो पढ़ाई लिखाई पे आ जाएगा। जैसे कहता है कि राम कैरी 100 केजी वेट, आप बताओ राम 100 किलो वजन को उठा सकता है, ऐसे उठा लेगा? बताइए, जो भारोत्तोलक जो होते हैं ना, उठाने वाले सब, वजन वाले सब, अभी देखिएगा चैंपियनशिप अभी खेल हुआ था, अभी चीन में हुआ था इसका, तुम लोगों को पता है ना। अभी चीन इसको, अगर अभी शायद जर्मनी में होस्ट होने वाला है, ये जो नीरज चोपड़ा अभी है ये इसी लेकर सिल्वर पदक लेकर आया था। तुम लोग हम बताए भी थे कि पाकिस्तान का एक लड़का था जिसका नाम था नदीम था, वो ले गया था अभी गोल्ड पदक, वो ले गया था अपना गोल्ड रजत, वो ले गया था। तो पिछला बार ये लेकर आया था, वो तो सब भाला फेंक में था। लेकिन भारोत्तोलक में मीराबाई चानू जानती है, कहाँ की थी? मणिपुर। मीराबाई चानू जो है मणिपुर की है, मणिपुर की लड़की भारोत्तोलक में है, पहलवान थी वो। अब कोई अगर उठाएगा 100 केजी वेट, ऐसे उठा लेगा वो? सिंपल सा बात है, उसके अंदर कैपेसिटी है उठाने का। अब तुमको हम बोलेंगे कि बताओ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तुम्हारे अंदर अगर पढ़ाई लिखाई का क्षमता नहीं रहेगा तो क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? नहीं। तो पहला यूज हम लोग देख लिए, इसको हम रिवीजन करा दिए क्योंकि कल इसको हम बहुत जल्दी में पढ़ा दिए थे। इसको पहला हम लोग देख लिए, इसको हम लोग पहला बहुत जल्दी में कर लिए थे, ठीक है। और देखते हैं सर कैन कहां लगता है। बैठो उसमें बैठो। चलिए देखिए अब कैन कहां लगे, कैन का सेकेंड यूज थोड़ा ध्यान से देखना। कैन का तो कंप्लीट हो गया पहला में बताओ पावर, दूसरा क्या था कैपेसिटी, तीसरा क्या था एबिलिटी, 3 कंप्लीट। कैन का हम लोग सेकेंड यूज देखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। सबको पता है कि भाई हम लगाएंगे क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स क्या लगाएंगे कैन। बताइए आगे क्या लगेगा V1 प्लस अदर वर्ड। लेकिन हम इसका पहला यूज तो देख लिए, दूसरा में कैन का यूज हम वहां करेंगे जहां कहीं भी हमें हैबिट को दिखाएगा। किसको दिखाएगा? हैबिट को। हैबिट का मतलब क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन हो जाता है, आदत। एक प्रकार से अगर हम देखेंगे जिसको हम लोग हैबिट भी बोलेंगे, सिंपल है। एक और इसी का मिलता जुलता सिनोनिम वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर। क्या बोलते हैं इसको? है नेचर। नेचर का मतलब नहीं बोलते किसी का नेचर बहुत खराब है, आदत बहुत खराब है। हैबिट बोलो किसी का हैबिट, हैबिट का मतलब हो गया वो लत। हैबिट का मतलब क्या होता है? लत। अब किसी का लत लग गया, किसी का हैबिट हो गया, तो इस केस में भी हम कैन का ही यूज करते हैं। जब भी कभी किसी का नेचर डिसाइड होगा या जब भी किसी का लत के बारे में पूछा जाएगा तब हम लोग यहां से कैन का यूज करते हैं। सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन कैसे पूछेगा चलो ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन यहां पर हम दे देते हैं तुम लोग को। जैसे हमने कहा कि एन ऑनेस्ट मैन, देखो ध्यान से इधर, एन ऑनेस्ट मैन। अब पेन उन थोड़ा चलाइए सब कोई, पेन उन थोड़ा सा चलाइए सब कोई, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन, ठीक। यहां पर क्वेश्चन तुमको दे दिया है, देखिए हार्म एनीवन। एक क्वेश्चन ये हो गया, देखिए ध्यान से, एन ऑनेस्ट मैन डॉट 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 हार्म एनीवन। दूसरा क्वेश्चन एक और दे देते हैं, देखिएगा, अ डिसीटफुल पर्सन डिसीव अस। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, हिंदी नहीं समझ में आएगा हम बोलेंगे, टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन करो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले। एक क्वेश्चन दिया है हमको पहले, ऑन एन ऑनेस्ट मैन डॉट 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 हार्म एनीवन। दूसरा दिया गया है अ डिसीटफुल पर्सन डॉट 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 डिसीव अस। जरा ध्यान से देखो इसमें आदत और नेचर कैसे है, एक ध्यान से देखना इधर बाबू। एन ऑनेस्ट मैन मतलब एक ईमानदार व्यक्ति, जो भी व्यक्ति ईमानदार होगा, ईमानदार होगा। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, हार्म का मतलब क्या होता है? नुकसान पहुंचाना। एनीवन का मतलब होता है हर किसी को भी, एनीवन किसी को भी। तो बताइए कोई अगर ईमानदार व्यक्ति होगा तो क्या किसी का नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। अगर उसका आदत, उसका नेचर अगर अच्छा है तो क्या किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाएगा? नहीं। अगर यहां पर
अगर हमको क्वेश्चन ये कह दे ऑप्शन में कि चलो कांट दे दिया, ठीक है सर, यहां पर दे दिया हमको स्टूडेंट दे दिया, क्या दे दिया, स्टूडेंट दे दिया, चलो देखो इसके बाद आपको दे दिया विल, या तो आपको यहां से मे नोट दे दिया, मे नोट दे दिया, या तो तुमसे दे दिया माइट नोट। थोड़ा ध्यान से समझो, पहला क्वेश्चन है कि एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार व्यक्ति, हार्म एनीवन, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है क्या, नहीं, तो बताइए क्या यूज करोगे आप, कांट। क्यों करोगे यूज, मालूम चल गया, क्योंकि सर यहां पर बात किस चीज का हो रहा है, नेचर का। जिस व्यक्ति का नेचर अच्छा होगा, क्योंकि वो ईमानदार है, ऑनेस्ट मैन है, तो एक ईमानदार व्यक्ति ना कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिंपल हमको लिखना पड़ेगा, एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, एक ईमानदार व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो अ डिसीटफुल पर्सन, मतलब एक धोखेबाज व्यक्ति, जिसका आदत, जिसका हैबिट है धोखा देने का, एक डिसीटफुल पर्सन अगर कोई है, अगर वो धोखा देने की उसका आदत है, तो क्या हमें धोखा नहीं दे सकता है, दे सकता है। यानी कि डिसीव अस, एक बुरा व्यक्ति या एक धोखेबाज व्यक्ति हमें धोखा दे सकता है, क्योंकि उसका हैबिट है धोखा देने का, उसका लत लग गया, उसका आदत है। तो सिंपल हम कहेंगे कि अ डिसीवफुल पर्सन कैन डिसीव अस, कैन डिसीव अस। बहुत सारा तो हम जितना जितना एग्जाम्पल देते हैं ना पढ़ाने के समय, यकीन बताते हैं एग्जाम में ना उसी को उठा के पूछ देता है। पिछला साल जितना हम मॉडल्स का क्वेश्चन पढ़ाए थे 9 में, सब क्वेश्चन पूछ दिया था। 10th में भी जितना पढ़ाए थे, एग्जाम्पल जो दिए थे ना, सब क्वेश्चन को एग्जाम में क्या किया था, हमको लगा था कि पढ़ावल वाला कॉपी पेस्ट कर दिया, पढ़ाया हुआ क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसे लग रहा था। अब बताइए, एग्जाम्पल तुमको हम दिखा रहे हैं, एग्जाम्पल देख करके जाओ बढ़िया से। जिसका हिंदी नहीं समझ में आएगा हिंदी लिख लेना है तुरंत एकदम, ठीक। जैसे ऊपर का क्या होगा, एन ऑनेस्ट मैन कांट हार्म एनीवन, एक धोखेबाज व्यक्ति जो है, सॉरी एक ईमानदार व्यक्ति है, किसी का नुकसान नहीं कर सकता है। दूसरा, अ डिसीटफुल पर्सन, एक धोखेबाज व्यक्ति, कैन डिसीव अस, हमें धोखा दे सकता है, हमें धोखा दे सकता है, ठीक है। नीचे वाला का एग्जाम्पल भी कर, कोई हिंदी उंदी नहीं करेगा, सब कैन सकना पकना कुछ नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश की तरह एकदम पढ़िए, तब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा सब छोड़ के आइएगा, नहीं तो ऐसा। मॉडल से क्वेश्चन 3 और 2 5 नंबर लगभग 10 में पूछेगा। एक क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, जिसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, और 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तुम लोग से डायरेक्ट एकदम लाइन बाय लाइन लिख के पूछेगा। उसमें तुम लोग को अपने से भरना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन ऐसा देगा जो 1 से लेकर के 30 नंबर तक में आएगा, उसमें आपको एमसीक्यू 4 ऑप्शन दिया जाएगा, आप पूछेगा विच फॉलोइंग ऑफ द करेक्ट, पूछो भैया कौन सही है कौन गलत है। चलो देखो ध्यान से, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। सब्जेक्ट फिर से कैन लगाते हैं, कैन के बाद V1 होगा, अदर वर्ड होगा, यहाँ पे हम लोग फुल स्टॉप मारेंगे, ध्यान समझो। और एक और लगा सकते हैं, इसके बाद एक स्ट्रक्चर और लगा सकते हैं हम लोग, ये तो पहला हो गया। दूसरा हो गया सब्जेक्ट के बाद आप कैन लगाना, क्या लगाना, कैन। इसके बाद हम लोग एक और लगा सकते हैं B1, जिसका नाम है बी, क्या लगा सकते हैं, बी। इसके बाद आप अदर वर्ड लगा देना। इसका मतलब क्या होता है सर, होना, क्या होता है, होना। जैसे समझो ध्यान से, अब ये क्या है, तो कैन का यूज हम लोग वहां करते हैं जहां कहीं भी हम लोग को पॉसिबिलिटी दिखेगा। क्या दिखेगा मुनि लोग, पॉसिबिलिटी दिखेगा। पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना, क्या होता है, संभावना। देखो कैन का यूज हम लोग करेंगे संभावना के साथ, यानी कि पॉसिबिलिटी के साथ। लेकिन कितनी संभावना सर, तो बहुत ज्यादा संभावना होगा। लगभग जब कभी भी 60% का तुमको पॉसिबिलिटी दिखाई दे तो तुम कैन का यूज करना। अब 50-50 होगा तब मे का, 50-50 होगा तब मे का, अभी जस्ट इसमें हम लोग आएंगे। लेकिन कैन का यूज वहां करेंगे जब संभावना दिखाई दे, बट कितनी संभावना होगा, 60%। जैसे बहुत ज्यादा अगर बादल छा गया है और लग रहा है ना कभी पानी तो आएगा ही आएगा, नहीं बोलते हैं बारिश हो सकती है, संभावना बहुत ज्यादा है, संभावना बहुत ज्यादा है। अगर बारिश, कोई बोल दिया बारिश होगा, पक्का पानी आएगा, क्योंकि बादल को देख करके इतना इमेजिन कर दिया कि संभावित हो गया कि पानी तो आएगा ही आएगा। अब बताइए, अगर बादल पूरा कर दिया, लग रहा है एकदम आने ही वाला है, अगर वहां पर तुमको बोलना है
कि आज बारिश हो सकती है, तो क्या बोलोगे? इट मे रेन टुडे। मे करोगे तो 50-50 चला जाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर तुमको पूरा संभावना है कि आएगा, एकदम आएगा, 60% झुका देना है, तो कोई अगर बोल दिया ना कि इट कैन रेन टुडे, समझ जाना कि पक्का पानी आएगा। इसलिए क्योंकि जब वेदर दिखाएगा तो वेदर में लगभग 60%, 70%, 50 प्लस चला गया, इसका मतलब झुक गया उधर कि होगा ये काम। 50 से अगर ज्यादा चला गया तो झुक गया उधर, ये काम होगा ही होगा। लेकिन 50 से अगर इधर रह गया तब लगभग नहीं। अगर 50% दिखाया तो मे भी हो सकता है, हो सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। रीजन समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर 60 हो जाता है तो समझ लो कि वो चीज फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई बोले कि इट कैन रेन टुडे, समझ जाना कि पक्का बारिश होगा। क्यों? क्योंकि संभावना ज्यादा है, और संभावना ज्यादा है तो पॉसिबिलिटी हो गया। अब पॉसिबिलिटी जब 60% हो जाएगा तो सिंपल आंख बंद करके क्या लगाना है? कैन। क्या लगाना है? कैन। ये बोल चाल में जब तुमको बादल दिखाई देगा ज्यादा तो तुम ईट में रैन टुडे नहीं बोलना, गलत हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से इधर, जैसे हमने कहा यहां पर ईट, ईट उसके बाद दे दिया कैन, ईट कैन। अब यहाँ V1 दे दिया रैन, देखो ध्यान से रैन। अदर वर्ड दे दिया गया टुडे। ऊपर वाला एक एग्जांपल दिया हूं, नीचे वाला देखो लिख सकते हैं ईट कैन बी, ईट कैन बी रैन। अब देखो यहां से, यहां दो एग्जांपल तुमको समझ में आएगा। सर यहां वाला रैन आया तो ये वाला रैन हो गया आपका V1, और यहां वाला रैन आया तो ये हो गया आपका नाउन, हो गया ना, क्योंकि B इज अ V1, द रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। याद करो पीछे पढ़ाया हूं, तो B क्या है? V1। B क्या है? V1। अब देखो इट कैन बी रैन, और टुडे लिख दो तब भी दिक्कत नहीं है, इट कैन बी रैन टुडे, या लिख दिया जाए इट कैन रैन टुडे। इसका भी मतलब होगा कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन कितना परसेंट सर? 60% होगा। और इसका भी मतलब है कि आज बारिश हो सकती है या आज बरसात हो सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैन लगा है ना, कैन, ये हमेशा पॉसिबिलिटी अगर दिखाएगा तो बहुत ज्यादा संभावना दिखाएगा। तो जब कभी भी पॉसिबिलिटी 60% से अबव हो या 60% लगभग होगा तो समझ जाना कि हम कहां यूज करेंगे? कैन। किस कहानी में? पॉसिबिलिटी वाला कहानी में। तो इसका हिंदी दोनों का एक होगा बाबू, इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, या तो इट कैन बी रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। अब जो लिखना है लिख सकते हो, लेकिन एक रैन जो है आपका V1 होगा, यानी कि V1, और एक रैन आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। किसी को दिक्कत? जैसे एक एग्जांपल और देते हैं, देखो जैसे तुम अगर हॉस्पिटल गया, किसी को देखा कि अगर ड्रेस में कोई है, कोई क्या है? ड्रेस में है, तो आप नहीं बोलोगे है? अगर वो आदमी तुमको पक्का लगेगा कि नर्स है तो क्या बोलिएगा वहां पर? यह ना नर्स हो यही नर्स हो सकती है। कैसे बोलेंगे? सी में बी नर्स, तो 50-50 में आ जाएगा। वो तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर तुमको ज्यादा चांस लग रहा है तो सिंपल बोलोगे सी कैन बी अ नर्स। अगर आप किसी टीचर को देखेंगे तो क्या बोलेंगे? ही कैन बी अ टीचर, यानी कि यह शिक्षक हो सकता है। कोई वर्दी में चला गया पुलिस ऑफिसर तो क्या बोलिएगा? बोल सकते हैं ना कि यह दरोगा हो सकता है, या तो फिर ये SHO हो सकता है, या तो फिर एक ऑफिसर हो सकता है। तो क्या बोलिएगा? ही इज एन ऑफिसर, बोल सकते हो ना। तो वहां पर कैन का यूज करोगे, ज्यादा चांस हो जाएगा। कहीं तुम अस्पताल गया तो क्या बोलिएगा? सी कैन बी अ नर्स, सी कैन बी अ नर्स, यानी कि नर्स हो सकती है, होने की संभावना ज्यादा है। समझ में आ रहा है? अगर तुमको बोलना है ना यह पक्का नर्स हो सकती है तो सिंपल क्या बोलेंगे? सी कैन बी अ नर्स। अगर कोई टीचर है तो सिंपल क्या लिखेंगे? ही कैन बी अ टीचर, ही कैन बी अ टीचर। सिंपल सा भाषा है सर, सिंपल सा भाषा है कि जब जब तुमको संभावना ज्यादा दिखाई देगा समझ जाना कि वो क्या है? कैन होगा। पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखाई देगा समझ जाना क्या है? वो कैन होगा। अब तुम ही लोग यूनिफॉर्म लगा के चलाओगे तो हम नहीं कहेंगे पर ये बच्चा चोर नहीं है, ये बच्चा पक्का स्टूडेंट है। हम क्या बोलेंगे? दिस मतलब दिस चाइल्ड कैन बी ए स्टूडेंट, सिंपल बोलेंगे ना। या यह लड़की स्टूडेंट है या छात्रा है, सिंपल बोल सकते हैं दिस गर्ल कैन बी ए स्टूडेंट। यह लड़की गलत नहीं हो सकती है, स्टूडेंट हो सकती है। तो कहने का सेंस ये है कि जब कभी संभावना ज्यादा हो जाए
पॉसिबिलिटी का किसका यूज करना है, कैन का। 50-50 मामला होगा तो मे का, आज 50 से ज्यादा हो जाए तो किसका यूज करना है, कैन का। बात समझ में आया। अब किसी को भी अगर बोलना है, अब किसी को जाके बोलो यार मेरे पापा हो सकते हैं, इसे बोलिएगा, अरे बाप रे बाप, तुमको नहीं पता, ऐसा नहीं बोलना है। जब हल्का फुल्का दुविधा है क्या बोलोगे, ही कैन बी माई फादर, ऐसे बोलोगे, ये मेरे पापा हो सकते हैं, ज्यादा चांस है। हाँ कब बोलोगे, जब जब पापा बड़ी दूर में होंगे और धुंधला धुंधला दिखाई दे रहे हैं, तुम करेक्ट पहचान नहीं पा रहे हो, लेकिन कुछ कुछ ऐसा अंश होगा उसका जो तुमको देख के लगेगा कि मेरे पिताजी पक्का हो सकते हैं, तब वहां ज्यादा चांस होगा, तब बोलना कि ही इज या दैट इज या दैट कैन माई फादर या ही कैन बी माई फादर। अगर पापा बहुत दूर में होंगे ना, जैसे किसी का भाई है बहुत दूर में है, आप देखोगे तो लगेगा यार मेरा भाई जैसा ही दिख रहा है, तब वहां बोलना कि ही कैन बी माई ब्रदर, यानी कि वह मेरा भाई हो सकता है, होने का चांस ज्यादा है। बात क्लियर हो गया, यहां से कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्कृति निकलिए बेटा, हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इतना ही करेंगे, उसके बाद कल फिर देखेंगे, एक देखेंगे कल हम लोग रफ परमिशन देखेंगे। कैन से परमिशन भी होता है, हालांकि परमिशन से ज्यादातर में से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो रफ परमिशन कल देखेंगे, कल। अभी मैं कैन का यूज कल और पढ़ाएंगे थोड़ा सा, उसके बाद फिर खत्म करेंगे।